हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मुकेश ब्यूटी एंड वेलनेस टीचर इन G++ मंडी अंडर VTP इंडस एजुट्रेन। तो स्टूडेंट्स, आज हम ब्यूटी एंड वेलनेस का 10th क्लास की फर्स्ट यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो, जो हमारी क्लास 10th का सिलेबस है वो न्यू आया है। जैसा कि पिछले साल तुम्हारा 9th का भी आया था, तो हमें अब नया सिलेबस करना है। तो उसमें से हमारी जो फर्स्ट यूनिट है आज वो करेंगे हम। उसमें सबसे पहले क्या है, बेसिक स्किन केयर सर्विसेज। तो उसका जो फर्स्ट सेशन है वो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द स्किन। तो अभी हम जानते हैं पहले थोड़ा सा स्किन के बारे में। तो जैसे स्टूडेंट्स, आप ये समझते होंगे कि स्किन के बारे में हमें पढ़कर समझकर क्या करना है, लेकिन एज ए ब्यूटी थेरेपिस्ट हम स्किन के ऊपर काम करते हैं। तो अगर हमें स्किन की एनाटॉमी, उसकी फिजियोलॉजी, उसके फंक्शन के बारे में पता नहीं होगा तो हमारी जो सर्विस होगी वो उनका जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं मिलेगा और उसका हो सकता है फायदे की बजाय नुकसान हो जाए। तो इसीलिए हमें सबसे पहले स्किन के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए एज ए ब्यूटी थेरेपिस्ट। तो अभी हम पढ़ते हैं स्किन के बारे में। स्किन क्या है? स्किन हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गेन्स है जो कि हमारे पूरे शरीर को कवर करके रखता है और हमें बाहरी वातावरण से जो धूल मिट्टी होती है उनसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, यानी कि बाहरी वातावरण से हमारी बॉडी को बचाती है। तो आगे है एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होती है? एनाटॉमी में एक ह्यूमन बॉडी यानी कि एक मनुष्य के शरीर के स्ट्रक्चर के बारे में पूरा वर्णन दिया जाता है, वर्णन किया जाता है। बॉडी पार्ट्स के बारे में और बॉडी का स्ट्रक्चर होता है जो उसके बारे में पूरा वर्णन किया जाता है। उसके बाद है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होती है? तो फिजियोलॉजी हमारे शरीर के जो पार्ट्स के फंक्शन होते हैं, उनके कार्य होते हैं, उनकी स्टडी को फिजियोलॉजी कहते हैं। यानी कि शरीर के पार्ट्स के फंक्शन की पढ़ाई को फिजियोलॉजी कहते हैं। तो ये था हमारा स्किन, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की छोटी छोटी सी परिभाषा। अब उसके आगे आ जाते हैं लेयर ऑफ स्किन। लेयर ऑफ स्किन हम डायग्राम के द्वारा समझते हैं। जैसे कि ये दिखाया हुआ है पूरा, ये हमारा है स्किन स्ट्रक्चर। ये ऊपर जो हमें दिखाई देती है ये ऊपरी सतह है हमारी, और जो ये ऊपर दिखाई दे रहे हैं हमारी स्किन के ऊपर हेयर दिखाई देते हैं जो उनको बोलते हैं हेयर शाफ्ट। ये हेयर बार दिखाई दे रहे हैं स्किन के ऊपर, और जो स्किन के अंदर है वो होती है हेयर रूट। तो अभी जैसे आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा था कि स्किन की 3 लेयर होती है, यानी कि 3 लेयर होती हैं। सबसे पहली है एपिडर्मिस, सेकंड है डर्मिस और थर्ड है हाइपोडर्मिस। तो जो ये ऐसे इतना निशान दिया हुआ है, यानी कि ये इतना हिस्सा है एपिडर्मिस का और ये पूरा हिस्सा है डर्मिस का, यानी कि डर्मिस है वो सबसे बड़ी लेयर होती है और ये है हाइपोडर्मिस। तो अभी इसमें 3 लेयर बताई गई हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, यानी कि 3 लेयर से मिलकर हमारी त्वचा बनती है। इसके अंदर अब और क्या क्या है, ये जैसे ये है, ये हो जाता है हेयर फॉलिकल, जहां से हेयर उगता है, यानी कि हेयर की जड़ होती है। यहाँ पे इधर है, ये क्या है, अरेक्टर पीली मसल्स, यानी कि इसके जब हमें किसी भी प्रकार का डर लगता है या कोई एकदम हम ऐसी बात सुन लेते हैं जिससे हम डर जाते हैं तो एकदम हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो वो रोंगटे क्यों खड़े होते हैं? क्योंकि ये जो अरेक्टर पीली मसल्स है ये एक्टिव होती है और ये हमारे हेयर के साथ जुड़ी होती है। ये हमारा हेयर रूट है, यहाँ पे इसके साथ जुड़ी होती है। तो इसीलिए जब भी हम कोई आश्चर्यचकित घटना देखते हैं या सुनते हैं तो हमारे रोंगटे इसीलिए खड़े होते हैं।
अब हेयर के साथ ही ये है सिबेशियस ग्लैंड्स, यानी कि तेलीय ग्रंथियां। इनके कारण जब ये एक्टिव होती हैं तो इनके कारण हमारी त्वचा और हमारे हेयर हैं वो ऑयली यानी कि तेलीय हो जाते हैं। अब हम थोड़ा सा, ये तो 3 लेयर थी, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था 9th में भी। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा एपिडर्मिस के बारे में, जैसे ये 3 लेयर हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, इसी प्रकार एपिडर्मिस की भी 4 लेयर होती हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है, अकेली एपिडर्मिस की भी 4 लेयर होती हैं। अब उसमें क्या होता है वो हम जानते हैं। सबसे पहले जो ऊपरी होती है, यानी कि ऊपरी त्वचा होती है, वो होती है स्ट्रैटम कॉर्निवम, यानी कि जो सबसे ऊपर वाली हमें दिखाई देती है वो होती है स्ट्रैटम कॉर्निवम। इसमें जो सेल्स होते हैं वो थोड़े थोड़े से फ्लैट होते हैं, क्योंकि ऊपर से हमारी त्वचा फ्लैट होती है ना, तो इसलिए ये जो हमारे सेल्स हैं वो फ्लैट हो जाते हैं। इसको हम अगर नीचे से समझेंगे तो ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगी। जैसे कि हमारी सबसे निचली है बेसमेंट मेम्ब्रेन, यानी कि स्ट्रैटम बेसल लेयर। जो ये बेसल लेयर होती है ये एकदम डर्मिस लेयर के ऊपर होती है, और इसमें मेलानोसाइट्स होते हैं जो कि हमारी त्वचा का कलर निर्धारित करते हैं। और जो ये अलग अलग सेल्स दिखाई दे रहे हैं ये नए बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं और नीचे से इनको ऊपर की ओर धकेलते रहते हैं। तो ये हमारी स्ट्रैटम बेसल लेयर हो जाती है। उसके ऊपर है स्ट्रैटम स्पाइनोजम। जैसे ये कांटे की तरह दिखाई दे रहे हैं, चित्र में आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ पर कांटे नुमा हो जाते हैं। स्पाइन मतलब कांटों की तरह। इसको इनके नाम याद करने का ये सबसे अच्छा तरीका होता है। ये बेसमेंट की यानी कि सबसे नीचे वाली बेसल लेयर, उससे ऊपर वाली स्ट्रैटम स्पाइनोजम यानी कि कांटों की तरह दिखाई देती है, जो ये होती है स्ट्रैटम स्पाइनोजम। इसमें भी इसी प्रकार ये जो सेल्स हैं वो बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं और ऊपर धकेलते रहते हैं। जैसे ही ये तीसरी लेयर में जाते हैं तो ये हल्के हल्के फ्लैट होने लग जाते हैं। यहाँ पर देख रहे हो पूरे गोल थे, उसके ऊपर क्या हो जाते हैं, ये टूट कर फ्लैट होने लग जाते हैं। ये होती है स्ट्रैटम ग्रेनुलिज्म। ग्रेनुलिज्म के नाम से पता लगता है कि इसमें ग्रेनुअल्स जैसे कि दाने की तरह दिखाई देते हैं। ये आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं इसमें। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, ग्रेनुलिज्म यानी कि ग्रेनुअल्स दिखते हैं इसमें। उससे सबसे ऊपर फिर ये ऐसे ही करती जाती है, इसी प्रक्रिया चलती रहती है सेल्स टूटने की और बनने की, और फिर ये स्ट्रैटम कॉर्निवम में पहुंच जाती है जहां पर बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं सेल्स, और जो टूटने और बनने की प्रक्रिया के बीच में जो डेड सेल्स होते हैं वो हमारी त्वचा के ऊपरी सतह पर आ जाते हैं। तो ये हमारी एपिडर्मिस की 4 लेयर होगी, स्ट्रैटम बेसल, स्ट्रैटम स्पाइनोजम, स्ट्रैटम ग्रेनुलिज्म और स्ट्रैटम कॉर्निवम। अब इसमें 2 चीज और होती हैं, जैसे कि सेल्स के बारे में बताते हैं थोड़ा सा, केराटिनोसाइट्स और मेलानोसाइट्स। ये जो दिखाया हुआ है इसमें मेलानोसाइट्स, ये मेलानोसाइट्स का क्या काम होता है, ये मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं। मेलानिन प्रोड्यूस करना मतलब मेलानिन बनता है जिससे कि मेलानिन से हमारी त्वचा का कलर निर्धारित होता है। यानी कि जब ये एक्टिव होते हैं तो जिसके अंदर, जिस त्वचा के अंदर ज्यादा मेलानिन होंगे उसकी त्वचा डार्क होगी, और जिसकी त्वचा के अंदर मेलानिन की मात्रा कम होगी तो उसकी त्वचा का रंग है जो वो लाइट होगा, फेयर होगा। ये मेलानोसाइट्स का काम होता है। अब है केराटिनोसाइट्स। केराटिनोसाइट्स क्या करते हैं, केराटिन बनाते हैं। जैसे कि केराटिन का काम क्या होता है, केराटिन से हमारे नाखून और हेयर बनते हैं।
ये एक प्रोटीन होता है, ठीक है। उससे हमारे हेयर जितनी अच्छी मात्रा होगी केराटिन की, उतने ही अच्छे हमारे हेयर होंगे और उतने ही स्वस्थ हमारे नाखून होंगे। तो ये हमने जाना थोड़ा सा स्किन स्ट्रक्चर के बारे में। उसके आगे चलते हैं। अभी हम थोड़ा सा जानते हैं डर्मिस लेयर में क्या क्या होता है। ये तो एपिडर्मिस का बताया था। अब इसके नीचे जो डर्मिस लेयर होती है उसमें क्या होता है। डर्मिस लेयर में फाइबर्स होते हैं जो कि टिश्यू से कनेक्ट किए होते हैं। द डर्मिस इज द फाइबर कनेक्टिव टिश्यू और सपोर्टिव लेयर ऑफ द स्किन। जो फाइबर होता है वो हमारे टिश्यू को आपस में जोड़कर रखता है इसमें डर्मिस लेयर के अंदर। तो इसमें और क्या क्या होता है, कुछ फाइबर्स होते हैं कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर का काम क्या होता है, हमारी त्वचा को टाइट रखने का काम होता है कोलेजन फाइबर का, कि हमारी जो त्वचा है वो टाइट रहेगी जब तक हमारे स्किन के अंदर कोलेजन फाइबर की मात्रा अच्छी होगी। जो जो ये कम होती जाती है बढ़ती एज के साथ साथ, इसी प्रकार हमारी त्वचा है जो वो लूज होने लग जाती है और रिंकल जैसे हो जाते हैं। अब और क्या होता है इसमें, इलास्टिन। इलास्टिन क्या करती है, इलास्टिन का भी काम क्या होता है, फाइबर प्रोवाइड करवाती है हमें और इलास्टिसिटी यानी कि लचीलापन बनाए रखती है त्वचा के अंदर। तो लचीलापन होगा तो हमारी त्वचा कैसी होगी, उसके अंदर जो एजिंग साइंस है वो कम दिखेंगे। अब आ जाते हैं थर्ड लेयर पर। डर्मिस के अंदर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे हेयर फॉलिकल है, स्वेट ग्लैंड्स है, सीबेसियस ग्लैंड्स हैं, जो कि मैंने डायग्राम में बताया था अभी पीछे, ब्लड वेसल्स होती हैं। तो ये सभी क्या होता है इसमें डर्मिस लेयर में होता है। अब तीसरी लेयर आ जाती है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस में क्या होता है, फैटी टिश्यू होते हैं, जो कि सबसे नीचे वाली परत होती है एपिडर्मिस, डर्मिस और फिर हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस में होते हैं फैटी टिश्यू, जिसके कारण हमारी त्वचा क्या होती है, मोटी हो जाती है। अभी हम पढ़ चुके हैं तीनों लेयर के बारे में और एपिडर्मिस की लेयर के बारे में। अभी थोड़ा सा हम जानते हैं फंक्शन ऑफ द स्किन, यानी कि हमारी त्वचा के कार्य क्या हैं। तो वो भी हम थोड़ा सा डायग्राम के हिसाब से पढ़ते हैं। जैसे कि इसमें दिखाया हुआ ये स्किन स्ट्रक्चर है वही, और यहाँ पर यानी कि 7 फंक्शन दिखाए हुए हैं स्किन के। जो हमारी त्वचा है उसके 7 कार्य बताए हुए हैं इसमें। जैसे फर्स्ट है सेंसेशन। सेंसेशन यानी कि संवेदना। जब भी हमें कोई चीज गर्म लगती है, ठंडी लगती है, हमें इचिंग होती है, तो हमें पता लगता है त्वचा पर कि भी हमें गर्म लगी है, ठंडी लगी है। तो जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं, हमारे माइंड तक ये संदेश पहुंचाती हैं, जिससे कि हमें पता लगता है कि ये ठंडा लगा, हमें ये गर्म लगा। तो ये किसका फंक्शन हुआ, त्वचा का। ये त्वचा ही तो बताती है हमें कि हमें अभी गर्म लगा है, ठंडा लगा है या फिर इचिंग हो रही है। तो ये हो जाता है, ये आ जाता है सेंसेशन में। नेक्स्ट है हीट रेगुलेशन। हीट रेगुलेशन का मतलब होता है, इसको हमें इसमें हमारे नोट्स में थर्मो रेगुलेशन भी दिया हुआ है, यानी कि टेम्परेचर को सेट करके रखती है हमारी त्वचा। टेम्परेचर रेगुलेटर करती है। जैसे अगर गर्मी है तो पसीना आकर हमारी त्वचा में से त्वचा ठंडी हो जाती है, और जैसे ठंड होती है
और हम गर्म कपड़े डालते हैं तो हमारी त्वचा गर्म हो जाती है। तो इस प्रकार ये हमारे टेम्परेचर को सेट करके रखती है। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, यानी कि एब्जॉर्ब करना, स्किन के अंदर समाना। तो एब्जॉर्ब क्या होता है, हमारी स्किन के अंदर और कुछ हम एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। एब्जॉर्ब होती है विटामिन डी, जो कि हमें सूर्य के द्वारा, धूप के द्वारा मिलती है। तो जब वो हमारी त्वचा के ऊपर धूप पड़ती है तो वो हमारी त्वचा विटामिन डी लेती है धूप से, उसको एब्जॉर्ब करती है। आगे है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन से यानी कि सुरक्षा। त्वचा हमारी जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनकी पूरी बॉडी ऑर्गन्स की सुरक्षा करती है। बाहर के वातावरण से कोई भी सूक्ष्म जीव स्किन के अंदर ना जाए, और धूल से, मिट्टी से, धूप से, और जो हमारा एनवायरनमेंट होता है उससे हमारी सुरक्षा करती है। एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन से क्या होता है, यानी कि जो हमारे शरीर की गंदगी है वो त्वचा के द्वारा बाहर निकल जाती है। जैसे कि हमारी त्वचा से पसीना आता है और सीबम यानी कि ऑयल एक्सक्रेट होता है, तो उनके द्वारा हमारे शरीर के बहुत से विषाक्त पदार्थ हैं वो बाहर निकल जाते हैं। और वो किससे निकलते हैं, हमारी त्वचा के अंदर से, जो रोम छिद्र होते हैं वहां से। उनका निकलने का हमारे शरीर को फायदा क्या होता है, जो विषाक्त पदार्थ होते हैं वो हमारे लीवर और आंत पर बुरा प्रभाव डालते हैं। तो ये था एक्सक्रेशन का। उसके बाद आ जाता है अपीयरेंस। अपीयरेंस यानी कि उपस्थिति। त्वचा हमें सभी को दिखाई देती है। त्वचा का रंग, लचीलापन वो मनुष्य के सामान्य रूप के लिए जिम्मेदार होती है। यानी कि त्वचा हमारे मानव शरीर को एक सजावटी मीडिया भी माना जाता है। यानी कि उसकी उपस्थिति होने का, अगर हमारे मान लो हमारी बॉडी पर त्वचा नहीं है तो कैसे लगेंगे, ओपन अंग दिखेंगे तो कैसे लगेंगे। तो इसीलिए जो त्वचा है वो उसकी उपस्थिति हमारे मानव शरीर को सजावटी बना देती है। ये थे हमारे त्वचा के फंक्शन। तो अभी हमारा आ जाता है नेक्स्ट सेशन है, जो वो है एक्शन ऑफ द फेशियल नेक एंड शोल्डर मसल्स। फर्स्ट सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा है, स्किन पढ़ी है, उसकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी क्या होती है, और स्किन की लेयर कितनी होती हैं, और उसके बाद स्किन के फंक्शन क्या होते हैं। ये हमारे फर्स्ट सेशन में कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट सेशन है थोड़ा सा मसल्स के बारे में, यानी कि मांसपेशियां। मांसपेशियों का हमारे शरीर पर, हमारे मूवमेंट पर जो भी हम मसाज करते हैं, फेशियल करते हैं, तो उस मसाज के कैसे स्टेप होने चाहिए, कैसे मूवमेंट होने चाहिए, जिस स्थिति में हमारी मांसपेशियां हों उसी स्थिति में हमें वो मसाज करनी चाहिए, तभी हमारा रिजल्ट है अच्छा आएगा। नहीं तो हमारी जो मांसपेशियां हैं वो लूज हो जाएंगी और स्किन पर उसके साइड इफेक्ट दिखने लग जाएंगे। तो इसी प्रकार इसमें ये मांसपेशियां बताई हुई हैं, इसीलिए ताकि हमारा जो मसाज और फेशियल और जो भी हम बॉडी के ऊपर कार्य करते हैं उसका हमें अच्छा रिजल्ट मिल सके। तो इसमें भी यही बताया कि एक ब्यूटी थेरेपिस्ट या एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट को यह पता होना चाहिए कि हमारे फेस, नेक, हैंड्स और आर्म्स की, हमारी बाजुओं की मांसपेशियां किस प्रकार स्थित हैं और उनके कार्य कैसे होते हैं। तो कुछ मांसपेशियां हैं जो यहाँ पर इस सेशन में बताई गई हैं, जैसे कि फेशियल मसल्स, आईब्रो मसल्स, मसल्स ऑफ नोज, मसल्स ऑफ माउथ, मसल्स ऑफ ईयर, मसल्स ऑफ मस्टिकेशन, मसल्स ऑफ नेक। सबसे पहले फेशियल मसल्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले कौन सी है, फ्रंटल मसल्स, जैसे कि चित्र में दिखाई हुआ है फ्रंटल मसल्स। ये हमारी फोरहेड की और खोपड़ी की, हमारी जो खोपड़ी होती है उसके बिल्कुल टॉप की मसल्स होती हैं, यानी कि ऊपरले हिस्से की मसल्स होती हैं। अब आ जाता है
आईब्रो मसल्स, ये मसल्स ऑर्बिकुलरिस ओक्यूली मसल्स, ये मसल्स होती हैं आईब्रो की मसल्स। सॉरी ये नहीं है, ये तो ये है हमारी फ्रंटल मसल्स। फ्रंटल मसल्स जैसे कि चित्र में दिखाया हुआ है, फोरहेड की मसल्स होती हैं और हमारी जो स्कल खोपड़ी होती है उसके बिल्कुल टॉप की यानी कि ऊपर की मसल्स होती हैं। यानी कि इसमें ये ऊपर की तरफ दिखाई हुई हैं, तो हमारे जो मूवमेंट होने चाहिए वो हमेशा ऊपर की तरफ होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, ये मसल्स हैं जो इनका ये लूज हो जाएंगे अगर हम इनके ऊपर स्टेप गलत उल्टे सीधे करेंगे तो ये है फ्रंटल मसल्स। उसके बाद है ऑर्बिकुलरिस ओक्यूली मसल्स, ये मसल्स है आंखों के चारों ओर की, यानी कि ये गोल दिखाई दे रही हैं, तो हमें आंखों के ऊपर जो स्टेप है वो हमें ऐसे गोलाई में करने चाहिए। इन मांसपेशियों का काम क्या होता है, जिनकी वजह से हमारी जो आंखें मूवमेंट करती हैं और हम पलक झपकते हैं, वो इन मांसपेशियों के कारण ही होता है। तो हमें स्टेप कैसे करने चाहिए, जैसे ये मांसपेशियां गोलाई में दिखाई दे रही हैं उसी प्रकार हमें स्टेप करने चाहिए। तो ये थी आंखों की मसल्स। उसके बाद आ जाती है प्रोसीरस मसल्स, ये जो हमारी नाक होती है, नाक के बिल्कुल टॉप में यानी कि दोनों आईब्रो के बीच वाली मसल्स होती हैं, ये एक उस साइड दी हुई है एक इस साइड दिए हुए हैं, इनके स्टेप ऐसे करने चाहिए, नहीं तो यहाँ पर बीच में झुर्रियां पड़ जाती हैं। जैसे कि जब कोई मनुष्य तनाव में होता है तो यहाँ पर झुर्रियां पड़ती हैं, उससे तनाव में दिखाई देता है। तो यहाँ पे ये ऐसे ही स्टेप दिखाए हुए हैं कि हमें इनको ऐसे चलाना चाहिए हाथों को। उसके बाद है ऑर्बिकुलरिस ओरियस मसल्स, ये मसल्स है लिप्स के चारों ओर की, यानी कि गोल में दोनों लिप्स के चारों ओर की मसल्स होती हैं, जिससे कि हमारा जो होठ है वो मूवमेंट करते हैं। तो हमारे स्टेप कैसे चलेंगे, यहाँ पर गोलाई में चलेंगे दोनों, ठीक है। यह है ऑर्बिकुलरिस मसल्स। उसके बाद है ट्रायंगुलरिस मसल्स, ये चिन के ऊपर और दोनों लिप्सों की साइड में, यानी कि जो हमारे हाथ होंगे, हमारे जो स्टेप होंगे वो इस प्रकार चलेंगे, न कि इधर उधर, जिससे कि हमारी जो ये ट्रायंगुलरिस मसल्स है वो ऐसे की ऐसे सेट रहे। तो ये हमारी मसल्स थी फेस की, जिससे कि हमें जब हम फेशियल करते हैं हमें स्टेप करने में आसानी हो। जब हमें इन मसल्स के बारे में, इनकी स्थिति के बारे में पता ही नहीं होगा तो हम स्टेप जो हमारे मूवमेंट होंगे वो गलत चलेंगे और हमारी स्किन को, हमारे फेस को फायदा होने की बजाय उसका रिजल्ट हमें गलत ही मिलेगा। तो इस प्रकार हमने इस सेशन में थोड़ी सी मसल्स के बारे में पढ़ा है। आशा है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।